वेलकम गाइस जीएस एक्सपेरिमेंट चैनल में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुयान और वो मास्टर दोनों केव के अंदर चले गए थे। तो हमें पता चला था कि मुयान ने जिस टेक्निक से उस किलर पर अटैक किया था, असल में वो हेवनली डेमन को मारने के लिए बनाया गया हुआ था। वो सुन करके मुयान हैरान हो जाता है और मास्टर जब मुयान को इस तरह से हैरान होते हुए देखता है तो वो कहता है कि लगता है तुम्हें इस टेक्निक के बारे में पहले से पता नहीं था, फिर भी तुमने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तो मुयान सोचता है कि असल में मैंने यह टेक्निक इसलिए सीखा था कि मैं अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकूं, पर ये एक डिवाइन आर्ट होगा जो कि हेवनली डेमन को भी मार सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मुयान पूछता है कि पर आपको इससे के बारे में कब पता चला? तो वह कहता है कि असल में यह समझने के लिए हमें हमारे कल्ट हिस्ट्री को जानना होगा। पहले यह डेमोनिक कल्ट 6 क्लेन नहीं बल्कि 7 क्लेन होता था, जो कि एक को बैन कर दिया गया था जिसका नाम था हेवन डिवोरिंग बैन क्लैन, जिसे मू मुयोंग ने स्थापित किया था, जो कि फर्स्ट डिसाइबल था हेवनली डेमन का, जो कि अगला कल्ट लीडर बनने का भी काबिलियत रखता था। लेकिन कुछ रीजन के लिए उसने विद्रोह कर दिया हेवनली डेमन पर, जिसके कारण वह खत्म हो गया और उसका सारा रिकॉर्ड भी मिटा दिया गया। और यह हेवनली डिवाइन आर्ट उसी के ब्लड लाइन से रिलेटेड है, लेकिन यह हमारे हजारों सालों से गायब था। तो मुयान कहता है कि अगर वो बंदा हजारों साल पहले खत्म हो गया था तो आपने कहा था कि उसे बीच में देखा गया है। मास्टर कहता है कि हाँ, असल में यह जब सेकेंडली हेवनली डेमन बना था तब कोई आकर कहा था कि वह मू मुयोंग का वंशज है और वो हेवनली डेमन को इससे फाइट करने का चुनौती दिया। हालांकि सेकेंडली हेवनली डेमन जीत गया, पर वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे ठीक होने में कई सालों की समय लग गया। कहा जाता है कि ये 10 फैंग डिवाइन आर्ट और हेवनली सेलिंग डेमोनिक शॉर्ट आर्ट, असल में ये दोनों टेक्निक एक दूसरे से बहुत ही मिलता है। ये बातें मेरे मास्टर ने कहा था, जो कि सच लग रहा है। जो सुनकर मुयान सोचता है कि वो व्यक्ति जो कि हेवनली डेमन के खिलाफ गया वह कोई पागल ही होगा, और इस लाइफ में मुझे अपने मास्टर को ढूंढना होगा, क्योंकि वह मुझे इसे इतने खतरनाक आर्ट को किस कारण से सिखाया और उसका असली पहचान क्या था। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो कि मुझे मेरे मास्टर से मिलने के बाद ही पता चलेगा। टेक्निक एक फॉरबिडन टेक्निक है। जो टेक्निक को कोई अगर सीखता या सिखाता है, इसके कारण उसे देशद्रोह कहा जाता है। तो क्या ये बंदा मुझे यहाँ पर इस सुनसान जगह पर इसीलिए लाया कि वो मुझे मार सके तक, क्योंकि मैं इस टेक्निक के बारे में सारी बातों को जान चुका हूँ। मास्टर कहता है कि असल में यह टेक्निक उस टेक्निक का कॉपी है, तो यह फॉरबिडन टेक्निक नहीं हो सकता है। वैसे भी मा क्लेन के लीडर ने सेकेंड हेवनली डेमन से यह टेक्निक के एक कॉपी लिया था जिससे वो सीख सके। तो चलो मेरे साथ, और अब तुम्हें वो गिफ्ट देने का समय आ गया है। जो सुनकर मुयान घबराते हुए अपने शॉट को पकड़ लेता है और सोचता है कि ये मुझे किस कारण से उतना अंधेरे में ले जा रहा है, क्या वो मुझे सच में मार डालने वाला है? तो मास्टर मुयान को इस तरह से घबराते हुए देख करके कहता है कि लगता है तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है। तो मुयान कहता है कि बिल्कुल मुझे आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस वीराने में अगर आप मेरे साथ कुछ भी किए तो मैं असहाय हो जाऊंगा और मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा। तो मास्टर कहता है कि तो क्या तुम्हारे बहम को खत्म करने के लिए मुझे कुछ और भी बताना पड़ेगा? तो सुनो, असल में मेरा नाम चेन जिंगसोंग है, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर को भी इस बारे में नहीं पता है। जो सुनकर के मुयान शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि तो यह चियोन क्लैन से है, इसलिए वह मास्क पहना हुआ है, क्योंकि यह चियोन क्लैन से है इसके लिए वो मुझे कुछ नहीं करेगा। यह सोचना मेरा गलतफहमी हो सकता है, पर अभी मुझे उसे फॉलो करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और वे दोनों केव के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। दोनों को थोड़ी दूर जाने के बाद मुयान को एक रोशनी दिखाई देती है, जो देख करके मुयान पूछता है कि असल में यह रोशनी अंधेरे में चमकते हुए पत्थर का काम कर रहा है। तो मास्टर कहता है कि उस तरफ चियोन क्लैन है, तो अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो वहाँ कभी भी मत जाना। हम असल में उस रास्ते से नहीं, उसके विपरीत रास्ते से जाएंगे। तो मुयान पूछता है कि तो फिर उस तरफ क्या है? तो मास्टर कहता है कि असल में यह रास्ता हेवनली डेमन के आने जाने का रास्ता था, पर मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों के छोड़े हुए लेगेसी को दे सकूँ। और वह दोनों एक जगह पर आकर के रुक जाते हैं, जहाँ पर कोई एक गेट होता है
जिसे देख कर के मास्टर कहता है कि इस गेट को तोड़ना तो मेरे बस की भी बात नहीं है। तो मुयान कहता है कि तो आपका क्या कहना है कि इसके अंदर रखे हुए सारे खजाने को लेने के लिए कोई भी आज तक कोशिश नहीं किया है, यह इसी तरह से पड़ा हुआ है। हालांकि इंसान के फितरत में यह लिखा है कि इंसान को चाहत का कभी अंत नहीं होता है। अगर वह कोई चीज़ को चाह लेता है और उसे पाने की चाह रख लेता है तो सामने पहाड़ भी आ जाए तो उसे भी तोड़ देगा, पर कोई इसे हाथ नहीं लगाया, यह मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो सुनकर मास्टर कहता है कि क्या आपने नहीं देखा कि केप के ऊपर क्या रखा था? तो मुयान यह सुनकर के थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो मास्टर कहता है कि असल में आपका जितना दिमाग आप दिखाते हैं उतना दिमागदार आप हो नहीं। केप के ऊपर एक स्टेचू है जिसे लोग भगवान मानते हैं, तो क्या कोई इंसान इस भगवान को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? जो सुनकर मुयान सोचता है कि यह मुझे तो अज्ञानी कह रहा है, कितना शर्म की बात है। मास्टर उस दरवाजे पर हाथ रखते हुए मुयान से पूछता है कि क्या आपने इस लाइन पर कभी ध्यान दिया है अभी तक? तो सुनकर मुयान थोड़ा सोचते हुए हैरान हो जाता है और कहता है कि असल में यह क्या 10 डिवाइन आर्ट का पैटर्न है? सोचता है कि असल में यह मुझे इसीलिए लाया है कि मैं इन 10 डिवाइन आर्ट को जानता हूँ, जिसके कारण मैं इसे दरवाजे को खोल सकता हूँ। फिर कहता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए यहाँ पर बिना रुके एक ही सांस में 10 के 10 डिवाइन आर्ट को यहाँ पर परफॉर्म करना होगा, तभी यह दरवाजा खुलेगा। तो मुयान कहता है कि यह नहीं कर सकता हूँ मैं। जो सुनकर के मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि पर तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या तुमने डिवाइन आर्ट के 10 के 10 टेक्निक को नहीं सीख रखा है? मुयान कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वो अपने शॉट को निकालता है और उस पर अपना एनर्जी को फॉलो करते हुए डिवाइन आर्ट का पहला फॉर्म को करते हुए दिखा देता है और कहता है कि आप देख ही सकते हो कि इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए मुझे कितना एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है, और हर आर्ट को करने के लिए 2 सेकंड का समय लगता है, और इस हिसाब से 10 के 10 आर्ट को पूरा करने में 20 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन मेरे पास इतना एनर्जी ही नहीं है कि मैं 20 सेकंड तक इस आर्ट को पूरे के पूरे परफॉर्म कर सकूं। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इसको कोशिश भी किया तो भी मैं एनर्जी खत्म होने से मर सकता हूं। अगर मुझे इन 10 आर्ट को पूरा का पूरा करना होगा तो मुझे उससे पहले मुझे लेवल अप करना होगा, जिससे मेरे एनर्जी की वृद्धि होगी और मैं इन 10 आर्ट को सही से कर पाऊंगा। तो मास्टर कहता है कि इसे पूरा करने के लिए तो तुम्हें सैकड़ों साल लग जाएंगे। तो बहुत ही बुरा हुआ। तभी मुयान कहता है कि आपने कहा था कि आप मुझे रिवॉर्ड देने वाले हैं, तो मास्टर क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि इस ट्रेजर के अंदर जो भी कुछ है वह सब मेरे क्लेन और मेरा ही है ना? जो सुनकर मास्टर कहता है कि पर मैं यह तुम्हें सभी के सभी चीज़ों को नहीं दे सकता हूँ। मुयान सोचता है कि इसके चेहरे के हाव भाव देख करके ऐसा लगता है कि इसके अंदर जरूरी चियोन क्लेन का कोई टॉप सीक्रेट होगा। तो मुयान कहता है कि तो फिर चियोन क्लेन का जो भी है वह आपका, बाकी सब मेरा, तो क्या कहते हैं? तो मास्टर कहता है कि ठीक है, हम इसी तरह से इसको बांट लेंगे। तो मुयान सोचता है कि मैं अगर इसे खोल भी सकता हूँ तो भी मैं अभी नहीं खोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस समय मेरे साथ क्या हो सकता है। तो मुयान पूछता है कि असल में यह गोल आकार का क्या चीज़ है? तो मास्टर कहता है कि यह असल में एनर्जी ऑब्जॉर्बिंग स्टोन है। यह इंटरनल एनर्जी को रिस्पॉन्स करता है और कोई खास मैकेनिज्म को सक्रिय कर देता है। यह स्टोन कुछ तरह के एनर्जी को ही रिस्पॉन्स कर सकता है, तक कि डेमोनिक कल्ट के 6 क्लैन और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स और हमारे चियोन क्लैन भी इस स्टोन पर एनर्जी दे चुके हैं, लेकिन इस स्टोन ने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो देखकर मुयान सोचता है कि इस स्टोन को देखकर ऐसा लगता है कि मेरे एनर्जी इसको सक्रिय कर सकता है। मुझे डर है कि कहीं इस कारण से यह दरवाज़ा खुल न जाए, और लगता है कि मेरे मास्टर ने मुझे इसीलिए इस डिवाइन आर्ट को यहाँ पर सिखाया था। कुछ भी हो तो चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ। इसमें मैं हल्की सी एनर्जी डालूंगा, अगर यह काम करता है तो सही है, नहीं तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और वह इस स्टोन को पकड़ लेता है और अपना एनर्जी को देने चालू करता है, लेकिन वह स्टोन मुयान का सारे एनर्जी को बड़े ही तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर मुयान भी चौंक जाता है। तभी मुयान को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जहां पर कोई डिसाइबल अपने मास्टर को कहता है कि
क्यों मास्टर, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मेरा इच्छा इतनी ही ज़्यादा थी कि आपने उसको भी पूरा नहीं कर सका? क्या मुझे इन पलों में जीने का कोई अनुमति नहीं है? और वह बहुत ही रो रहा था और उसके बाहों में एक लड़की थी जो कि मर चुकी थी। तो बंदा रोते हुए कहता है कि भले ही आप मेरे मास्टर हैं, पर मैं इस काम के लिए आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। सुनकर के एक डिसाइबल कहता है कि तुम हमारे मास्टर को इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। तभी उसका मास्टर उसे रोकते हुए कहता है बस करो, अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अनाप शनाप बके जा रहा है। तभी एक लाल बालों वाली लड़की कहती है कि लगता है कि यह पागल हो गया है, वह हमारे लीडर बनने का कोई भी अधिकार नहीं रखता है। बस एक महिला के कारण वह अपना सारा कुछ खो दिया है। वह हमारा सीनियर बनने का कोई काबिल नहीं है। वो एक लड़की के लिए हम सभी को धोखा दे रहा है, वो एक धोखेबाज है। जो सुनकर बाकी डिसाइबल्स भी उस बंदे को धोखेबाज कहते हुए चिल्ला रहा होता है। जो देख कर के वो बंदा रोते हुए कहता है कि मास्टर, आप जानते हैं कि आपने ही पहले मुझे धोखा दिया था। हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन बहुत ही मुस्कुरा रहा था। तभी मुयान की हालत खराब होने लगती है और वह होश में आ जाता है, लेकिन वह अच्छी तरह से खड़े भी नहीं हो पाता है क्योंकि स्टोन ने उसके सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। जो देख कर के मास्टर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मुयान को क्या होने लगा है और वह मुयान को हिलाते हुए कहता है मुयान तुम उठो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? लेकिन मुयान इधर सोचता है कि वह बंदा कौन था। मुझे लगता है कि वह वही व्यक्ति है जो कि मुयांग है। और इधर मास्टर मुयान को हिलाते रहता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी मुयान होश में आ जाता है। तो मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो मुयान कहता है कि असल में मुझे यह स्टोन ने मेरी सारी इंटरनल एनर्जी को सोख लिया था, जिसके कारण मेरा खड़े होने का भी ताकत नहीं है और मुझे इस पत्थर को छूने के बाद कुछ भी पता नहीं चला। और मन ही मन सोचता है कि मुझे इन सभी बातों को अभी छुपाना पड़ेगा। तभी मुयान को चक्कर आने लगता है और वह बैठ जाता है और वह देखता है कि उसके एनर्जी को पूरी तरह से खाली हो गया है। इस तरह से कोई स्टोन कैसे मेरे सारे एनर्जी को इस तरह से सौंप ले सकता है? शायद ये वो बंदा होगा जिसने इस स्टोन को लगाया है और ये कोई और नहीं, हेवनली डेमन ही हो सकता है। साथ सीन शिफ्ट होता है मास्टर के रूम पर, जहाँ पर मास्टर मुयान से कहता है कि हमारे चियोन किलर ने कभी भी इन किलर्स के बारे में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन सभी घटनाओं को ध्यान रखने का काम इन 6 क्लैंस का था। तो मुयान कहता है कि तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सब का घटनाओं के पीछे इन 6 क्लैन में से कोई एक क्लैन है? तो मास्टर कहता है कि लगता तो यही है, इन सब में से कोई एक ना एक कोई तो है। वहाँ पर बैठी बेक्सांगा मुयान से कहता है कि मुयान, मुझे आपसे मिल करके अच्छा लगा। तो मुयान कहता है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट अलायंस के लीडर के ग्रैंड बेटर। जो सुनकर मास्टर शॉक्ड हो जाता है और वह कहता है कि तो क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था? क्या तुम बैक क्लैन के बारे में जानते हो? तो फिर आप उन 4 फोनिक्स के बारे में भी शायद ही जानते होंगे कि इंटरनल प्लेन से है। तो मुयान कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, जिनमें से एक साउदर्न लोटस फ्लावर है जो कि बेक्सांगा का निकनेम है। तो बेक्सांगा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि आप इस बारे में जान करके बड़े ही हैरान हो गए होंगे। नहीं, मैंने सोचा था कि 4 फोनिक्स में से एक आप भी है, लेकिन इसके लिए आप अभी बहुत ही छोटी है। जो सुनकर बेक्सांगा शर्माते हुए कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? शायद आपको नहीं पता, मैं 18 की होने वाली हूँ। और इधर मास्टर इन दोनों के बातें बड़े ही मजे लेकर के सुन रहा था और मुयान यह सुनकर हैरान हो जाता है और शॉक्ड होते हुए सोचता है कि यूरा और बेक्सांगा एक ही उम्र का है और साबियोन से 1 साल बड़ी है। तभी बेक्सांगा हंसते हुए कहती है कि लेकिन आपका उम्र तो मेरे से भी कम है, आप कहीं 17 का तो नहीं है कि नहीं? जो सुनकर मुयान तो शॉक्ड हो जाता है और शर्माने भी लगता है। तभी बेक्सांगा मुयान के आगे झुकते हुए कहती है कि यंग मास्टर मुयान जी, आपका शुक्रिया कि आपने समय पर मेरी जान बचा ली। मैं अपने क्लैन की कसम खाते हुए कहती हूँ कि अगर जब भी समय आए मैं इस चीज़ के लिए आपको ज़रूर ही रिपे करूँगी। और वह शर्माते हुए कहती है कि जबकि आपने मेरे पहले से ही बहुत सारे मदद कर लिए हैं, तो क्या आप और एक मदद कर सकते हैं मेरे लिए? तभी मुयान कहता है कि क्या और भी मदद करना है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा,
संगा मुयान के कपड़ों को पकड़ते हुए कहती है कि बस एक बार मेरी बात को सुन लीजिए, फिर आप इसके बारे में सही से सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है। और मैं इस एकेडमी में कोई कारण से ही अपना पहचान छुपाकर यहाँ पर रह रही हूँ। असल में मेरे चाचा बाहरी शक्तियों के साथ मिल करके काम कर रहा है और उसके साथ मेरे क्लैन के भी बहुत सारे बंदे मिले हुए हैं और ये सब मिल करके मेरे फादर यानी क्लैन लीडर को उसके पद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वह बाहरी शक्तियाँ असल में अनऑर्थोडॉक्स टैरेंट हेवन क्लैन से है। मेरे दादाजी ने कहा कि वह हमारे क्लैन के ज़्यादातर हिस्सों को कब्जा कर लिए है, जो सुनकर के मुयान सोचता है कि ये साला हेवनली डाइवरिंग सेक्ट ये कमीने हैं। वह ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और डेमोनिक फैक्शन दोनों के समान तरीके से कब्जा कर रहे हैं। तो मुयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो किसी भी क्लैन को भरोसा करने से अच्छा आप हमारे क्लैन में आना चाहती है क्या, यह सच है? लेकिन इन सब से तो यह पता नहीं चलता कि आपको किलर्स क्यों मारना चाह रहे हैं। तभी भेक्संगा अपने दूसरे शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है कि असल में इस शॉट के कारण मुझे अटैक कर रहा है। तो देख मुयान हैरान हो जाता है, अरे ये तो ग्रीन जेट शॉट है, यह तो एक डिवाइन शॉट है, यह असल में अलायंस लीडर का सीक्रेट ट्रेजर है। और मुयान सोचता है कि इसी कारण से पास्ट में शॉट किंग को कोई भी भरोसा नहीं कर रहे थे और शॉट किंग कोई और नहीं बल्कि भेक्संगा का ग्रैंडफादर है, क्योंकि वो हमारे क्लैन से और अपने क्लैन से शॉट का तस्करी किया करते थे। मुझे अभी जाकर के पता चला, इतने सालों के बाद भी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। भेक्संगा कहती है कि इसीलिए मैं डेमोनिक कल्ट पर भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि उसके पास वार्डिंग सेक्ट भी शामिल है जो कि पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, जिसके कारण कोई भी प्रतिद्वंदी जल्दी से उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। और मेरे ग्रैंडफादर भी एलायंस हेड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब देख और सुन करके मुयान बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने जो सोचा था वो सही ही सोचा था। इन सब के पीछे बहुत बड़ा साजिश है। वह क्लैन जो कि हमारे डेमोनिक कल को सफाया कर दिया, जिसने यूरा के दिल में खंजर मारा, मैं उन सबको सही सबक सिखाऊंगा और एक साथ उन सबको मार डालूंगा। और मुयान को इस तरह से गुस्सा करते हुए देख करके भेक्संगा भी घबरा जाती है। मुयान भेक्संगा से पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, क्या साउथर्न शॉट किंग ने हमारे कल को शामिल किया है इन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के आपसी लड़ाई को खत्म करने के लिए? तो भेक्संगा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से सारे फैक्शन साथ में आ जाते हैं तो इससे अच्छा ही होता। क्या अगर ऐसा होता तो क्या वो इस हमारे पीछे किलर को भेज पाता? नहीं ना। और मेरी बात मानो तो इन सब कांड में सिर्फ ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स फैक्स ही नहीं बल्कि हेवनली डेमन कल के भी कुछ लोग मिले हुए हैं। अगर भविष्य में इन सभी क्लैन एक साथ नहीं आए तो फ्यूचर में कुछ गलत हो सकता है। तभी मास्टर भी कहता है कि मुझे भी लगता है कि इन सभी कांडों में इन 6 क्लैन में से ही कोई एक क्लैन शामिल है। जो सुनकर मुयान सोचता है कि मुझे पता है इन 6 क्लैन में से कौन सा क्लैन हमें धोखा दे रहा है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। इस वीक में 2 एपिसोड रिलीज हुआ था, तो मैंने इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब भी इसका नया चैप्टर आएगा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।